बच्चों सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हमारे कक्षा 10वीं के पाठ दशमः पाठः परिवारः लघु एव वरम, इसके अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलें इससे पहले मैं आपको शब्दार्थ की ओर लेकर चलता हूँ। तो देखिए अपने स्क्रीन में ये शब्दार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे पर्यंके पलंग पर, भृशम बहु, सिरोवेदना सिर दर्द, इत एव यहीं, आवयसी बुलाते हो। इसी तरह से ये बहुत सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं। इन सभी शब्दार्थों को आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। आप इन्हें नोट करेंगे और नोट करके इसे याद करेंगे। जी हाँ, तो ये देखिए इस तरह ये शब्दार्थ हैं। ये सभी शब्दार्थों को आप देखते हुए याद करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं हम अभ्यास प्रश्न की ओर। पहले पॉइंट में देखिए दिया है संस्कृत भाषायाम उत्तरतः। संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। यहाँ जैसे क में जो दिया है मोहनः कया वेदनया पीड़ितः आसीत्, अर्थात मोहन किस पीड़ा से पीड़ित है। तो कया जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो कया के नीचे अंडरलाइन मैंने किया हुआ है। इस कया के जगह में अगर हम यहाँ मैंने इधर अंत में लिखा हुआ है कि शिरो, तो कया के जगह में शिरो लिखते हैं तो उत्तर बनेगा मोहनः शिरो वेदनया पीड़ितः आसीत्। इसी तरह से हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। ख में जैसे किम दिया है, किम पर्वम आसन्नम वर्तते, तो हमें कहना होगा किम के जगह में दीपमालिकाम पर्वम आसन्नम वर्तते। तो ये अंडरलाइन दिया हुआ है, यहाँ इसको हटा करके हमें दीपमालिका लिखना है, तो ये उसका उत्तर बनेगा। तो आइए बच्चों ये क ख ग घ अंग च छ ज, इन सभी में जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उन शब्दों के नीचे मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं और उनके ठीक सामने में मैं शब्दों को लिखा हूँ। वो जो शब्द को हम अंडरलाइन के स्थान पे अगर लिखते हैं तो वो हमारा उत्तर बनेगा। तो इस तरह से इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमको लिखना है। इसे आप देखिए और नोट करेंगे और याद करेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं हम पॉइंट सेकेंड, दूसरे पॉइंट की ओर। यहाँ देखिए दिया है बच्चों अधोलिखितानां शब्दानां मूल शब्द विभक्ति वचन लिंगानि लिखत। यहाँ पर दिया है जैसे विद्यालयात, एक उदाहरण दिया हुआ है, ये शब्द रूप है, ये इसका मूल शब्द विद्यालय है, लिंग ये पुल्लिंग है और विभक्ति पंचमी है और वचन एक वचन है। तो इसी तरह नीचे जो दिए हुए हैं जैसे पूर्यते सर्वाभिः कक्षायाः मह्यम भार्यया आवाम, ये 6 शब्द और दिए हुए हैं। इन शब्दों के शब्द रूपों के हमें शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन हमें बताना है। तो यहाँ पर ये पूरा मैंने लिख दिया है बच्चों, इसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। पूर्तय का जैसे पूर्ति जो मूल शब्द है ये स्त्रीलिंग में है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। इसी तरह से इन सभी छहों का यहाँ पर रूप बना करके सभी लिंग, विभक्ति, वचन वगैरह को बताया गया है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं पॉइंट 3 की ओर। तो तीसरे पॉइंट में जो दिया है बच्चों देखिए अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। तो इसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, इसके पहले पॉइंट में दिया है कत्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके वाक्य बनाइए।
यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है, गम प्लस गत्वा बराबर गत्वा। नीचे में एक उदाहरण दिया हुआ है, वाक्य बनाना है, विद्यालयम गत्वा पठति रामः विद्यालयम गत्वा पठति। इसी तरह से ल्यप प्रत्यय का दिया हुआ है, गम ल्यप, गम प्लस ल्यप, आ प्लस गम प्लस ल्यप, अर्थात क्या बनेगा, आगत्य। तो यहाँ उसका वाक्य बनाया, रामः गृहम आगत्य पठति। तो इस तरह से ये कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर बताया गया है। अब इसी के दूसरे पॉइंट में देखिए जो पूछा जा रहा है, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ उत्तर दिया है, शब्द के आगे शब्दांश जोड़ने से अर्थ परिवर्तन होता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे उदाहरण दिया, आ प्लस गम प्लस ल्यप बराबर आगत्य। यहाँ पर आ उपसर्ग है और गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। तो ये इसका उदाहरण है। अब शब्द के अंत में जोड़े गए शब्दांश से जो अर्थ परिवर्तन होता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में लगता है। जैसे गम प्लस गतवतु अर्थात गतवान, ये ऐसा बनता है। तो इस तरह से ये उपसर्ग और प्रत्यय का उदाहरण यहाँ पर दिया। अब तीसरे पॉइंट में आइए हम देखते हैं। तीसरे पॉइंट में दिया, तरप एवं तमप प्रत्यय का प्रयोग कर सार्थक शब्द का निर्माण कीजिए। तो यहाँ उदाहरण में पहला जो दिया, शीघ्र प्लस तरप बराबर शीघ्र तरह, ऐसा बनता है। और उसी में तमप प्रत्यय जब प्रयोग होगा तो शीघ्र प्लस तमप बराबर शीघ्र तमह, ये जो इनका प्रयोग तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय का। अब इसी के चौथे में देखिए पॉइंट में जो दिया कि सह साकम सार्धम समम का प्रयोग करके वाक्य बनाइए, लिखा हुआ है। तो ये नीचे उदाहरण दिया हुआ है। सह के लिए मोहनः पित्रा सह गच्छति, साकम के लिए छात्राः गुरुणा साकम गच्छन्ति। तो इसी तरह से ये सभी का दिया है बच्चों, इसे आप देखिए और इसको कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद हमारे पॉइंट जो है वो चौथा पॉइंट जो दिया हुआ है उसमें जो दिया, निम्नांकितेषु तत्पुरुष समासम चिन्हित। नीचे में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में से कौन से तत्पुरुष समास वाले शब्द हैं उन्हें हमें चयन करना है। तो उत्तर में यहाँ पर देखिए दे दिया गया है। तत्पुरुष समास का जो है, ज्वर पीड़ितः शिरोवेदना कक्षाध्यापिका। तो ये जो है ज्वरेण पीड़ितः, ज्वर पीड़ितः तृतीया तत्पुरुष, शिरोवेदना शिरः वेदना, शिरोवेदना ये तत्पुरुष में आया है। इसी तरह से यहाँ पर इन सभी उदाहरणों को दिया हुआ है, ये सभी जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो ये चौथा पॉइंट है। आइए हम बढ़ते हैं आगे पाँचवें पॉइंट में। पाँचवें पॉइंट में बताया गया है बच्चों कि हमें क्या करना है। पाँचवें पॉइंट में अधोलिखितेषु पदेषु कृदंत और तद्धित शब्दान पृथक कुरुत। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इनमें से कौन से तद्धित हैं, कौन से कृदंत प्रत्यय हैं, तो यहाँ पर अलग करके बताया गया है कृदंत कौन कौन से हैं और तद्धित इसमें से कौन कौन से हैं। तो इस तरह से ये पांचवा पॉइंट है, कृदंत और तद्धित। कृदंत जो होते हैं धातुओं में प्रयोग होते हैं और तद्धित जो है शब्दों में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिए हैं उनका उदाहरण यहाँ बताया गया। अब छठवें पॉइंट में आइए हम अंत पॉइंट में बढ़ते हैं। यहाँ जो दिया कि अधोलिखितेषु पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा नामानि लिखत। यहाँ पर पद दिए हुए हैं, जैसे महती है, शयानो अस्ति, तस्मिन्नेव, छिद्रे स्वनर्था, इनके जो है संधि करना है और नाम देना है। तो जैसे यहाँ पहले में दिया महती प्लस इह बराबर महती है बनता है, उसका जो उदाहरण है वो दीर्घ स्वर संधि में है। तो इस तरह से आप इसको जो है सभी को नोट करिएगा।
तो इस तरह बच्चों ये 6 पॉइंट हमारे इस पाठ के दिए हुए थे। इन 6 पॉइंटों को हमने देखा। आशा है आपको समझ आया होगा और आप इसका लाभ लेंगे और नोट बनाएंगे। तो बच्चों इसी तरह के हम वीडियो आपको प्रेषित करते हैं, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इसी तरह के नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के आइकॉन बेल को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।